हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। अंतरिक्ष मेरा एक स्टूडेंट है, उसने डिटेल वीडियो की डिमांड की थी कल, और उन्हीं के कहने पर मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। देखिए, अलजेब्रा के बारे में जब हम बात करते हैं तो अलजेब्रा इज लाइक अ ट्रेजर हंटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि एक नंबर है 2, उसके अंदर अगर आप 3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 5। ये हो गया एक मैथमेटिकल का सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा चेंज करूं, मान लीजिए 2 की जगह मैं आपको बोलता हूं कि 2 है ही नहीं, वहां पे 2 यहां पे नहीं है, और 2 की जगह मान लीजिए यहां पे आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये एक अननोन टेरिटरी है। इसका मतलब हमें पता ही नहीं है कि वहां पर क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन मार्क मैथमेटिक्स में नहीं लिखते, बिकॉज ये 2 जैसा दिखता है, तो कंफ्यूजन होने का काफी ज्यादा चांस है। तो हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं विद सम सॉर्ट ऑफ वेरिएबल, राइट। हम लोग इसको किससे रिप्लेस करते हैं? विद सम सॉर्ट ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? देखिए, वेरिएबल जो वर्ड है, ये एक तरीके से बनाता है, 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, वेराय प्लस एबल। वेराय का मतलब होता है बदलना, और एबल का मतलब होता है एबिलिटी। तो किसी चीज की लगातार बदलने की एबिलिटी वेरिएबल कहलाएगी। तो यहां पर वेरिएबल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा। देयर आर टू मेनी, आप बहुत सारे देख सकते हैं, राइट। नाउ अगर मैं वेरिएबल ना बोलूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 की बात करते हैं तो व्हाट इज दिस 5? अगर आप इस 5 की बात करते हैं तो ये 5 क्या है? ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट शब्द का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ। तो ऐसी वैल्यू जो कि रुक जाती है, जो कभी बदलती नहीं है। जैसे कि 5 को अगर आप किसी को बोलेंगे कि यार मुझे 5 रुपीज दे दो, तो उसको पता है, उसको समझ में आ रही है आपकी बात, कि वो 5 रुपीज आपको दे देगा, 1 1 के 5 कॉइन्स आपको दे देगा, राइट। लेकिन जब आप किसी को बोलते हैं भाई मुझे एक्स रुपीज दो, वाई रुपीज दो, जेड रुपीज दो, समझ ही नहीं पाएगा आपकी बात को। तो ये वेरिएबल है, अननोन टेरिटरी। तो जब भी मुझे कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डिफाइन करना होता है और वो अननोन होती है मेरे लिए, तो मैं उसे अलजेब्रा की फॉर्म में डिफाइन करता हूँ। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है। तो मान लीजिए कि यहां पर ही मैं लिख देता हूं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि अलजेब्रा की फॉर्म है। और यहां पर हमें क्या करना होता है? ऑब्वियसली हमें x का वैल्यू निकालना। हम लोग क्या कहते हैं कि जो चीज, अब देखिए आप, कोई भी नंबर होता है उसमें हमने 3 ऐड किया था, और यही रीजन था कि हम लोग 5 तक पहुंचे। मुझे वापस जाना है x पर, तो जो मैंने पहले ऐड किया था मैं वो माइनस करूंगा। तो अगर पहले मैंने x में 3 ऐड किया था तो मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा, और तब जाकर के मैं x पहुंचूंगा। तो मतलब इस इक्वेशन को अब जब मैं लिखूंगा प्रेजेंट सिनेरियो में, तो मैं इसे लिखूंगा कि x की वैल्यू क्या है भाई, 5 में से 3 घटा दो। यानी कि जो मैंने पहले 3 ऐड किया था, अब मैं रिजल्ट में से वो माइनस कर रहा हूं। तो ये आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है, क्योंकि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। तो अलजेब्रा में यही होता है कि अगर आपने पहले प्लस किया था तो आप माइनस करेंगे, और पहले माइनस किया था तो आप प्लस करेंगे। चले आए कुछ इसके बेसिक से एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चीज काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो हम क्या कहते हैं कि भाई पहले हमने अगर 1 ऐड किया है तो अब हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 माइनस 1, क्योंकि मैंने पहले ऐड किया था तो अब मैं माइनस करूंगा। लेकिन इस बात को, और एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, पर इस बात को समझने का एक और अंदाज भी है। वो क्या होता है कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लीजिए मैं बात करता हूं x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 की। तो मैं कह रहा हूं कि बॉस
इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई इक्वल है, ठीक है, ये एक तरीके से बॉर्डर है। देखें इक्वल के राइट हैंड साइड पर 5 है तो मैं 5 लिख देता हूं, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर x है मैं x लिख देता हूं। और मैं क्या कहता हूं या लोग क्या कहते हैं, बेसिकली मैं क्या कहता हूं उससे ज्यादा मायने रखता है कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया ये कहती है कि बॉस जब आप इस नंबर को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसको इसी के साथ सॉल्व किया जा सकता है, राइट। 5 में से आप 1 घटा सकते हैं ना, x में तो पता ही नहीं है तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप जब 1 को उधर लेकर के जाएंगे तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि हमारी साइड चेंज हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो भी 4 आ जाएगा। तो आप इसको कई तरीके से इसको देख सकते हैं, इसको परसीव कर सकते हैं इस बात को। पहला तो वही है जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में समझाया कि क्योंकि पहले आपने ऐड किया था तो वापस जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा एक नजरिया ये हो सकता है कि आपको 5 में 1 सॉल्व हो सकता है तो आप 5 के पास 1 को लेकर के गए और वो माइनस हो गया। इसके अलावा एक और पर्सपेक्टिव से आप इसे देख सकते हैं, एक ये भी पर्सपेक्टिव होता है इसे देखने का। आप ये कहें कि भाई मेरा बस सिंपल सा एक ही फंडा है कि जो चीज सिमिलर है उसको एक तरफ ले जाओ। बोले तो 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 5 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं दोनों को एक ही साइड रखना प्रेफर करूं। तो लेफ्ट हैंड साइड अब सिर्फ x बचेगा, राइट हैंड साइड पहले से 5 था। अब ये जो हमारा 1 है जब ये उसके पास जाएगा तो ऑब्वियसली साइड का साइन चेंज होता है, इसीलिए साइन चेंज करके x 4 है। तो आप किसी भी तरीके से इस इंफॉर्मेशन को परसीव कर सकते हैं। बात एक ही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू या कोई भी वेरिएबल y z a b c कोई सा भी अपा चप्पा चप्पा कुछ भी आपने बस फिगर आउट करना है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से इस चीज का पर्सपेक्टिव चलता है। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया हुआ है x -2 इज इक्वल टू -3। नाउ अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे सिंपली देखें तो आप कह सकते हैं कि भाई क्योंकि मैंने पहले माइनस किया है तो अब मैं ऐड करूंगा, और यही रीजन है कि पहले मैंने माइनस किया था तो अभी मैंने क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया। अब यहां पर इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है रियलिटी ऑफ इंटीजर्स तो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि कैसे ये क्यों होता है ऐसा कि माइनस प्लस माइनस है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का पूरा रीजन डिफाइन किया है कि बड़े नंबर का साइन क्यों आता है, पूरा एक रीजन आपको डिफाइन किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। अच्छा, बात करते वापस से इस क्वेश्चन की। तो आप देखें कि डिफरेंट साइन है यहाँ पर। ये 3 जो है वो माइनस का है, 2 जो है वो पॉजिटिव है। अब क्योंकि इनका साइन डिफरेंट है तो आप इन्हें माइनस कर सकते हैं। तो 3 में से आप 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 1, और क्योंकि 3 नंबर बड़ा है उसके आगे नेगेटिव का साइन है तो आप नेगेटिव लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन के बारे में सोचने का। और कैसे आप देख सकते हैं इसी चीज को, यही सेम क्वेश्चन की बात दोबारा करते हैं, राइट। अब मैं आपको कहूं कि भाई मेरा क्योंकि सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि -2 में ही -3 को सॉल्व किया जा सकता है तो इसीलिए मैं इसको उधर लेके जाऊंगा ताकि मैं सॉल्व कर सकूं, है ना। मेरा मेरा इस बार जो मेरा मोटिव है वो क्या है, सॉल्व करने की मेरी चाहत है। तो मैं उसको फुलफिल करने के लिए ढूंढ रहा हूं कुछ ऐसा जिससे कि मैं सॉल्व कर सकूं। तो ये लोग अपनी अपनी जगह पे पहले से हैं, माइनस का 2 उधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जब साइड चेंज होती है तो साइन चेंज होता है। रीजन बीइंग कि आप उल्टा कर रहे हैं, रीजन क्या है कि आप उल्टा कर रहे हैं ना। ये माइनस का 2 प्लस का 2 क्यों, क्योंकि पहले माइनस से गया था तो आप प्लस का करोगे, आप वापस जा रहे हो। भाई 2 मैंने एग्जांपल दिया था 2 + 3 = 5, तो आप वापस जा रहे हैं तो आप 3 माइनस करोगे, उल्टा करोगे आप। यही वजह है कि मैं साइन चेंज कर रहा हूं। वापस से आप इंटीजर का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे कि एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो डिफरेंट साइन होने की वजह से आप इन्हें माइनस कर सकते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा आपका तो आ जाएगा 1, और ये माइनस का है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अब एक दो एग्जांपल्स कराता हूं इसके। आप लोग वीडियो को पॉज करना जब आपको क्वेश्चन मिले और ट्राई करना उसको सॉल्व करने की। जब आपका आंसर आएगा तो चेक करना वीडियो प्ले करके कि क्या क्वेश्चन का आंसर है। और आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
तो ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यू कैन इजीली सॉल्व इट, राइट। वीडियो पॉज करके आप लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो बता देता हूं। सिंपल पर्सपेक्टिव आपका ये होना चाहिए कि पहले आपने माइनस किया है तो अब आपने प्लस करना है, राइट। अब आपने प्लस करना, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। आप इसको एक और पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते थे कि भाई मैंने इसको उधर लेके जाना है, तो इसका साइन चेंज हो गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और इस वजह से भी मेरा आंसर आ सकता था। एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा जरा। माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस, ये ट्राई कीजिए ना। आई होप कि आपने वीडियो पॉज कर ली होगी और क्वेश्चन ट्राई भी किया होगा और अब आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करें, बिल्कुल सेम। आप बोले कि भाई पहले प्लस किया था अब माइनस करूंगा, सिंपल। बाकी सब तो ठीक है जैसा पहले था। भाई पहले मैंने प्लस किया था तो अब मैं माइनस ही करूंगा, माइनस कर देता हूं। तो आप कहेंगे कि भाई दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, सेम साइन होने की वजह से आप इन्हें ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2। और ये नंबर बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा। तो क्या ये आंसर है? जी नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, माइनस एक्स का नहीं। तो मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया कि एक्स से एक्स काट दीजिए और आंसर आ जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों, आप माइनस क्यों काट रहे हैं। तो इसका देखिए रीजन समझे आप, इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। ओके देखो ध्यान से देखना। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको रिवाइंड करते हैं, ठीक है। आ जाओ हम इस स्टेप पे थे। देखो इसके साथ, इस x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है, मतलब क्या है 1 है। अब ऐसा क्यों, मैंने आपको पढ़ाया था कि आप 2 वन सा करेंगे तो आएगा 2, 3 वन सा करेंगे तो आएगा 3। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप x वन जा करते हैं तो कितना आता है, x आता है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई आपको एक कांस्टेंट वैल्यू का आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आप साथ में लिख देंगे। तो ये और ये एक ही बात है। तो आप जब चाहे 1 लगा सकते हैं, जब चाहे 1 हटा सकते हैं, ना तो कोई वो गलत कर सकता है, नहीं आपको रोक सकता है। ना इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, भाई ये x मल्टीप्लाई बाय 1 है, माइनस दिया हुआ है तो मैं -1 मल्टीप्लाई बाय x कहूंगा। अच्छा जी, अब एक बात सोचिए आप कि हमने अभी तक प्लस माइनस का पढ़ा है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई के बारे में सोचे तो क्या होगा। देखो ध्यान से समझो, मैं कहता हूं कि आप कोई नंबर था, आपने 2 था, उसको आपने मल्टीप्लाई करा 2 से तो 4 आ गया। पर हम मान लेते हैं कि ये नंबर हमें मालूम नहीं है, इसकी जगह हम x मान लेते। तो पहले क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो अब मैं x किलो निकालने के लिए डिवाइड करूंगा। ऑपोजिट, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, क्योंकि पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है तो अब मैं डिवाइड करूंगा। तो मैं -2 को किससे डिवाइड करूंगा, -1 से, क्योंकि मैंने पहले मल्टीप्लाई करा था -1 से वापस जाने के लिए। तो माइनस से माइनस कटेगा और अल्टीमेटली 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 की टेबल में 2 2 पे आता है। तो आप उसी चीज को डायरेक्टली भी कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करके। अच्छा, अब यहीं से एक और बात का इंट्रोडक्शन हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड का। तो इसमें भी कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है, ये इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में अच्छे से पहले समझा दूं और फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन ट्राई करके समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं फटाफट उस तरफ। तो आइए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है आपको 2x इज इक्वल टू 5 या 6 मान लेते हैं फॉर नाउ। अब 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब ही 2 मल्टीप्लाई बाय x है। पर क्योंकि आप एक कांस्टेंट वैल्यू को, जो कि ये है, इसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और यही रीजन है कि आप इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो क्योंकि आपने पहले मल्टीप्लाई किया था तो अब आप डिवाइड करेंगे। बच्चे मुझे कहते हैं सर इसमें साइन क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि साइन चेंज होता है क्योंकि प्लस का माइनस उल्टा है। तो वो साइन नहीं चेंज हुआ एक्चुअल में, वो तो फंक्शन है कि भाई पॉजिटिव पहले किया था तो हम नेगेटिव कर रहे हैं, तो फंक्शन है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, उसमें साइन का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस आप दिखाते साइन से हो, है ना, आप दिखाते साइन से। आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, x इजिकल्स टू 6 डिवाइड बाय 2। पर अब हम लगाते नहीं, हम लोग उसकी पोजीशन हम ऐसे लिख दे चाहे तो,
पर हम उसको लिखते हैं डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में, इस वजह से आपको ऐसा लगता है। तो हमेशा याद रखिए कि मल्टीप्लाई या डिवाइड में पोजीशन चेंज होती है, साइन चेंज नहीं होता। प्लस माइनस में साइन चेंज होता है, पोजीशन चेंज नहीं होती। अब 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे, इसीलिए आपकी एक्स वैल्यू 3 आ जाएगी। आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 3 होता तो वो मल्टीप्लाई करके 6 ही तो होता, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। ठीक है, आप इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई मैं ऐसे किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं 2 से और मेरा आंसर आ रहा है 12, तो वो नंबर क्या है। तो आप सिंपली कहेंगे कि पहले डिवाइड किया था तो अब आपको एट एनी कॉस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को और आ जाएगा 24। तो हम लोग क्या सीखते हैं यहां से कि ऊपर वाली चीज नीचे जाती है और नीचे वाली चीज ऊपर जाती है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में। तो आई होप कि आपको इस चीज का भी आइडिया लग चुका होगा कि मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं और कुछ बेसिक चीजें पढ़ाने की कोशिश करता हूं। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए पहले से ही प्रैक्टिस वीडियो डाला हुआ है, तो आई होप कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आप उन वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको उन वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और लास्ट में आपको एंड थंबनेल भी प्रोवाइड कर दूंगा। चले हम लोग आगे देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं ये चीजें होती कैसी हैं। तो आइए फटाफट से एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, आप लोगों से ट्राई कीजिएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है 2x + 3 इज इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आप वीडियो प्ले करके देखिएगा कि क्या आपका क्वेश्चन ठीक आया या नहीं आया। ठीक है, चलें फटाफट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि आपको पहले +3 किया हुआ है, याद रखिए बॉड मास की तरह नहीं चलता है, इसमें आपको सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई से पहले। मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में होता है अलजेब्रा में, उल्टा हो रहा है ना, तो क्योंकि उसमें पहले होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसमें उल्टा है तो इसमें बाद में हो रहा है, और प्लस मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन में बाद में होता है, अलजेब्रा उसका उल्टा है इसलिए पहले हो रहा है। तो आप कह रहे हैं भाई पहले मैंने प्लस किया था 3, मैं माइनस करूंगा 3, तो उधर चला जाएगा माइनस में, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 5। अब आप कह रहे हैं कि भाई पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 से, मैं डिवाइड करूंगा तो 5/2 आंसर आ जाएगा। इसी चीज को आप मैथमेटिकल तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि भाई ये नंबर और ये नंबर दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, तो इन्हें एक ही तरफ लेके जाना है आपने। तो +3 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइड चेंज होती है भाई, प्लस का नंबर माइनस का हुआ, आप बोलेंगे साइन चेंज हुआ है, साइन चेंज होने का मतलब ही यही है कि प्लस का नंबर माइनस का हुआ है, आप और कैसे ही दिखा सकते हैं ना। तो हमें ऐसा लग रहा है कि साइन चेंज हुआ है, पर रियलिटी में वो फंक्शन नहीं चेंज हुआ है, प्लस का माइनस में, ठीक है। अब आप 8 में से 3 रिड्यूस करके 5 ले आए, अब आपको बताइए मल्टीप्लाई में तो ऊपर वाली चीज नीचे जाती है डिवाइड में, और यही वजह है कि ये नीचे चला गया। और आप चाहते तो इसको लिख सकते थे x की वैल्यू 2.5 भी, क्योंकि 5/2 2.5 होता है। और अगर आपको ऐसा लिखना है फ्रैक्शन में तो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक कहलाई जाएंगी। तो आई होप आपको ये भी बेसिक आइडिया लग गया होगा। एक और आपको क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करने की कोशिश करना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन देता हूं आप लोग। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसको प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कर दिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। चले ये आप क्वेश्चन ट्राई करें, अगर मैं आपको बोलूं -2x - 3 इज इक्वल टू 1, देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो इसका आंसर ठीक निकाल सकते हैं। चले आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा और बाद में प्ले करके सॉल्यूशन देख सकते हैं, और हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले माइनस किया हुआ है, तो अब हम ऐड करेंगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई 1 + 3 हो जाएगा। ये तो कहानी सेम ही है, -3 हो रहा था पहले, अब +3 कर दिया। और आप चाहते तो ऐसा भी कह सकते थे कि भाई ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इन्हें एक तरफ ले जाएंगे, तो इसको आप 1 के पास ले आए और आपने इसे सॉल्व कर दिया ना। 1 + 3 होता है 4 और ये माइनस का 2। तो अब की बार आप देखें, आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 डिवाइड में जाएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे ना,
अच्छा, माइनस की खासियत है कि आप उसे डिनोमिनेटर में लिखे या न्यूमरेटर में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर नेगेटिव ही कहलाता है। आप नीचे लिख के भी छोड़ दोगे ना गलती से तो भी वो गलत नहीं होगा, वो भी सही माना जाएगा। लेकिन एक हमारा स्ट्रक्चर है कि हम लोग ऊपर लिखते हैं, ये एक तरीके से रिवाज है हम लोगों का, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, तो x का वैल्यू माइनस का 2 आता है। ये भी काफी क्वेश्चन आसान था। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और अब मैं आपको थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देता हूं, इससे आप लोग ट्राई कीजिएगा। ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। -2x + 3 = x - 2। Now, आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करें अच्छे से, और जब आप फिगर आउट कर ले आंसर को तब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की। ना इस क्वेश्चन में जो आप देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि बॉस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, मतलब हाउ कैन यू सॉल्व इट, राइट। अब नहीं, आप एक्चुअली में इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले आपको बताता हूँ बेसिक चीज। देखिए, आप किसी को भी पकड़ ले, मान लो इसे ही पकड़ लेते हैं या इसे पकड़ लो। भाई -2 किया था पहले आपने, तो आप +2 करेंगे, तो आप इधर +2 कर दें, ये पूरा चीज ऐसे रहने दें। और पहले आपने यहाँ -2 किया था, तो अब यहाँ +2 कर दें, एक्सेलो निकालने ना आप। तो ये सॉल्व करके हो जाएगा -2x + 5। अब आपकी इक्वेशन सिंपल हो गई, मतलब प्रॉब्लम इसकी आपके पास दो ऐसी टर्म्स है जिसमें x है, तो आपको इनको एक साथ कलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस चीज को वहां लेकर के जाएंगे, तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड रहेगा आपका 5, और ये तो पहले से ही राइट हैंड साइड। और इस -2x ने जब अपनी पोजीशन चेंज करी है, तो ये -2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस किया था, तो अब आप ऐड करेंगे, राइट। और ये हो जाएगा 5 = 3x, और फाइनली आप 3 डिवाइड में लेके जाएंगे, तो 5/3 आंसर आ जाएगा। ना ये तो एक नजरिया हो गया इसको देखने का। आप और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइडिया जो कि मेजोरिटी ऑफ द क्लासेस में पढ़ाता भी हूं, उस बारे में बात करते हैं। देखिए, उस केस में आप ये करते हैं, बजाय आप इस तरह से अप्रोच करने क्वेश्चन को, उसमें आइडिया ये होता है कि आप लोग नंबर्स को एक तरफ लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है, ये ऐसी टर्म है जिसमें x है, तो आप इनको एक तरफ लेके जाना चाहेंगे, और बाकी जो नहीं है उनको एक तरफ लेके जाना चाहिए ना। बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि कौन सा नंबर किधर ले जाना है, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसका सबसे आसान तरीका जो है वो ये है, जो मैं करता हूं पर्सनली। आप x वाली टर्म्स को देखें, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये देखो कि इनमें से छोटा कौन है। -2 छोटा है, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है, तो कोशिश करो हमेशा नेगेटिव नंबर को लेकर के जाओ। अब आप पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा जब करेंगे तो माइनस का 2x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, काफी सिंपल नजर आएगा। लेकिन अगर आप x उधर लेके जाते हैं, तो ये तो पहले से माइनस है, वो भी माइनस का हो जाएगा। और चाहे आप कितना भी डिनाई करें इस फैक्ट को, बचपन में प्लस माइनस से थोड़ा तो मुश्किल होता ही है ना। तो इसीलिए बेटर आइडिया यही है कि आप 2x को उधर लेकर के जाएं। तो देखिए होता क्या है, जब आप इस 2 को लेके जा रहे हैं ना, तो ये 3 यहां पर अकेला रह जाएगा पॉजिटिव, तो आप +3 लिख लो, या फिर सिर्फ 3 लिख लो, क्योंकि किसी के आगे साइन पॉजिटिव लगाना ना लगाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी होती है। अब लेकिन बीच में अगर ये होता, मान लीजिए इसके आगे 4 होता, तब आपको लिखना पड़ता, नहीं तो ये 43 लगता, तब तो आपको लगाना पड़ता मजबूरी में। लेकिन अब उसके आगे कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लगाएं या ना लगाएं, वोंट मेक अ डिफरेंस। दूसरी तरफ यहाँ पर x भी कहीं नहीं जा रहा, ये भी पहले से मौजूद है। जब आप इस माइनस के 2x को इधर लेकर के आएंगे, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले माइनस किया था तो अब प्लस कर रहा हूं, और ये भी कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा। सो कैसे भी आप परसीव कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। नाउ -2 जो है, आप इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। और ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई पहले माइनस किया था तो अब प्लस कर रहा हूं, तो इधर हो जाएगा आपका 5 और इधर हो जाएगा आपका 3x। 3x क्यों हुआ? x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 ही होगा, तो 1 में आपने 2 ऐड किया, 3 आ गया। और पहले आपने मल्टीप्लाई किया, तो अब आप डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में आइडिया जरूर लगा होगा। और मैं अब इसको जो है इसकी बाकी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, तो आप सीरीज देख सकते हो। उसमें मैंने तीनों पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं,
काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है अलजेब्रा की, तो आई होप वो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे एवरीवन। थैंक यू सो मच।